नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। 2024 में गरीबी और अमीरी के बीच होगी लड़ाई। प्रवासी मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर एस पांडे ने वाराणसी में WNS ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गरीबी और अमीरी के बीच लड़ाई होगी। मोदी ने गरीबी हटाओ के नारे पर काम शुरू कर दिया है। मोदी भीख मांगने के नाम पर, गरीबी में जीवन यापन के नाम पर प्रधानमंत्री बने और राहुल गांधी लंदन में नेहरू के बड़े घराने को लेकर चले। उनकी विरासत के चलते आज वो विपक्ष के नेता बने। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 1972 में कहा था कि मैं सत्ता में आते ही गरीबी मिटा दूंगी और फिर वो सत्ता में आ गई। आज हूबहू यही काम मोदी भी कर रहे हैं। पिछले 9 वर्षों से यही गरीबी हटाओ के मूल मंत्र से 2014 से वर्तमान तक मोदी प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। जब गरीबी हटाओ के नारे के दम पर इंदिरा गांधी सत्ता में आई और उसके बाद के चुनाव में सत्ता चली गई, तो फिर से इंदिरा गांधी ने इसी गरीबी हटाने के वादे को लेकर वापस सरकार में आ गई। आज मोदी भी वही काम कर रहे हैं कि मैं गरीबी हटा दूंगा, बेरोजगारी मिटा दूंगा, किसानों का ऋण माफ होगा। इसी वादे के चलते आज वो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं और जनता के बीच में यही गरीबी हटाने की गारंटी को लेकर विश्वास जताते हुए फिर से 2024 में मोदी आएंगे और उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। 2024 के चुनाव की लड़ाई अब गरीबी और अमीरी के बीच, छोटी जाति से बड़ी जाति की लड़ाई में तब्दील हो गई है। एक तरह से बड़ संघर्ष की लड़ाई बन गई है। जनता ये सोच रही है कि मोदी हमारे लिए गरीबी मिटा देंगे, जैसे अनाज की सप्लाई, मुफ्त राशन, मेडिकल सुविधाएं, किसानों के लिए सम्मान राशि मिलना। जैसे इंदिरा गांधी ने भी यही कहा था कि सत्ता में आते ही मैं सब फ्री कर दूंगी, आप मुझे वोट दीजिए, विपक्ष को हटाइए। आज हूबहू इंदिरा गांधी के कदम पर चलते हुए मोदी 2024 के लिए जनता को वही गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं और सारी सुविधाएं फ्री करने की गारंटी देते हुए वोट मांग रहे हैं। जैसा इंदिरा गांधी ने किया था, उसी प्रकार मोदी को 2024 में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। बल्कि राहुल गांधी इस फार्मूले से चूक गए और मोदी इसी गरीबी हटाओ के नारे को लेकर आगे बढ़ते हुए पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी नेहरू की विरासत में गरीबी को नहीं देख पाए। इसलिए गरीबी हटाओ के नारे को जनता के बीच सही से नहीं बुना पाए, जो कि मोदी ने कर दिखाया है। जयप्रकाश जो इंदिरा गांधी को हराए थे कि देश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, फिर जनता ने उन्हें वोट देकर जिताया। लेकिन इतने एलिगेशन लगने के बावजूद, इमरजेंसी का दाग लगने के बावजूद फिर से इंदिरा गांधी ने वही गरीबी हटाओ के नारे को लेकर जनता के बीच वोट मांगा और फिर से वो सत्ता में आ गई। तो उसी नारे को लेकर आज मोदी जनता के बीच में उतरे हैं कि मैं ही गरीबी मिटा पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि गरीबी क्या होती है। इसलिए यह 2024 का चुनाव गरीबी और अमीरी के बीच होने वाला चुनाव होगा। चेयरमैन मिस्टर एस पांडे ने इंटरव्यू के दौरान आगे कहा कि हाल ही में जो चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और भाजपा ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है, उससे विपक्ष के कई चेहरे नहीं देख पा रहे हैं और चुनाव में धांधली और EVM मशीन में गड़बड़ी होने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है। इस पर मिस्टर एस पांडे ने कहा कि आज वो लोग शोर मचा रहे हैं कि EVM मशीन में गलत हुआ है या मशीन खराब थी, तो ये मसला सुप्रीम कोर्ट नहीं हल कर सकता। सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कि जनता द्वारा निर्वाचित विधायकों के फैसले को पलट दे या चुनाव आयोग को आदेश दे कि दोबारा चुनाव कराएं। अगर आपको लगता है कि चुनाव में कुछ गलत हुआ है, तो आप लोकल कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करिए। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा? अगर मान भी लें कि धांधली हुई है, तो जिस स्टेट में जिस सीट पर धांधली का आरोप है, वहाँ के लोकल सिविल कोर्ट में कंप्लेन करिए। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले का हल निकलने में कई वर्षों का समय निकल जाएगा।